Welcome to this session of divination. We have just 4 minutes left for our time to start at 9 p.m. Meanwhile, I would like to understand, अभी दो लोगों ने ज्वाइन किया है, बट व्हाट इज योर ओवरव्यू? आपके लिए डिविनेशन का मतलब क्या है? आपके लिए डिविनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिविनेशन? आपको जब ये डिविनेशन कोर्स का, नमस्कार गायत्री मैम, नमस्कार सर। कैसे कैसे हैं? हैं? बस बढ़िया, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही ठीक है सर। है। चलिए, तो आपके लिए डिविनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिविनेशन? प्रिडिक्शन। आपको क्या चीज अट्रैक्ट करा इस कोर्स के अंदर कि आपने इस सेशन में ज्वाइन करने का सोचा? प्रिडिक्शन। क्या चीज सर? मैं समझा नहीं, सुना नहीं। प्रिडिक्शन। 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 या। ओके, प्रिडिक्शन, ओके, बट यस यस। प्रिडिक्शन पहले हमने डिविनेशन कोर्स इसका नाम रखा, तो इसके हाँ पीछे हाँ। क्या लगता है कि क्या कारण होगा इसका डिविनेशन के पीछे का नाम रखने का? हम्म। क्या रीजन लगता है आपको कि क्यों डिविनेशन हमने नाम क्यों रखा? हम कुछ और नाम भी रख सकते थे। हम ये भी लिख सकते थे पैकेज ऑफ 6 फॉर 6 इन 1। लेकिन उन्होंने डिविनेशन कोर्स का नाम क्यों रखा? क्यों? इसके पीछे हमारी सोच क्या रही होगी? आप डिविनेशन से क्या समझते हैं? एनीथिंग। डिविनेशन, डिवाइन को डिफाइन करना है आपने। डिविनेशन में आप क्या समझते हैं? डिविनेशन कुछ भी बोल सकते हो आप। डिविनेशन क्या है? कैसे? क्या चीज है? क्यों? आपको क्या, एक वर्ड सुन के आपको क्या लग रहा है? अरे कुछ तो फील आता होगा ना। नमस्कार अब्दुल, क्या हाल है? सर नमस्ते। यूजिंग हाँ, तो डिविनेशन से आपका क्या, क्या सोर्स, मतलब डिविनेशन से क्या समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय डिविनेशन? यूजिंग गॉड्स लाइट। यूजिंग गॉड्स लाइट, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। पर गायत्री, योर इनपुट? सर बहुत सारे मॉरलिटी साथ में है तो डेफिनेटली कनेक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा डिवाइन से। नहीं, वो तो आप कह रहे हो करेगा क्या वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिविनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन डिविनेशन? ब्लेसिंग है सर। ब्लेसिंग है, बहुत। तो ना, एक वर्ड में बहुत गहरी बात बोली है, ब्लेसिंग। याद रखिएगा, आपके सामने डॉक्टर भी ये बोल देता है एक टाइम के बाद कि दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। दुआ की सर। राइट? तो वहां पे क्या आप कहते हो? अरे यार, हमें डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें कितनी चाहिए, खुदा की ब्लेसिंग चाहिए। तो डिविनेशन इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब्दुल, थैंक यू इट इज सर। योर वर्जन ऑफ डिविनेशन। आप म्यूट पे हैं, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ सर, शॉप पर हाँ, हूँ ना तो अच्छा रोड अच्छा, की आवाज बहुत आएगी यहाँ पे। कोई बात नहीं। आप तो डिविनेशन का मतलब बताओ। सर हिंदी में क्या अर्थ होता है, मतलब डिविनेशन बोले तो? डिविनेशन मतलब अध्यात्म। डिविनेशन आध्यात्मिक चीजें, डिवाइन, जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। ठीक। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने रखा हुआ एक खजाना, ऐसा बोल सकते हो, जो बचा के रखा है, या फिर हम लोग को बचाने के लिए ये सब कुछ रखा है। हाँ, टू पूरी। सेव गार्ड द कल्चर। यू यस आर यस। सेइंग कि आप कह रहे हो कि कल्चर को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए ये चीज का एक जो है स्थापना की गई। डिविनेशन साइंसेस की यस सर। स्थापना की गई, राइट? ठीक है। तो हम सब म्यूचुअली तो ये एग्री करते हैं कि इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो हमें कहीं ना किसी फॉर्म में हेल्प करती है। करेक्ट? ऑल ऑफ अस एग्री टू दिस, राइट? इन यस। वन वे और द अदर इट इज हेल्पिंग अस। करेक्ट? तो मेरा, जब मैं ये कोर्स डेवलप कर रहा था, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि क्या हम, मैम आप उल्टा हो गए, आपकी वीडियो टर्न अराउंड हो गई। योर हेड इज डाउन एंड योर, हाँ, अभी ठीक है। गायत्री उल्टा नहीं होनी चाहिए। गायत्री इज हमारी पावर लेडी है। शी शुड बी इन द राइट फॉर्म। ठीक है। तो डेफिनेशन, मैं जब ये कोर्स डेवलप कर रहा था, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या हम जितने भी वो सब्जेक्ट्स जिनमें इंट्यूशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, जहां पे डिवाइन सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड किया जाता है वो एक जगह पे अगर लाया जाए, तो एक व्यक्ति को कंप्लीट ट्रेनिंग मिल जाती है उस डिविनेशन से रिलेटेड, या उस
सिंबलिज्म से रिलेटेड कोर्सेज को समझने की। तो वो बेस को रखते हुए हमने ये कोर्स को डेवलप किया। हाँ, एंड हमने कोशिश करी कि हम उन सारे सब्जेक्ट्स को, या आई कैन सी इट सर, थैंक यू। ओ ओ तो हमने वो कोर्स को डेवलप किया। अब हर व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने कोई मॉडलिटी करी होगी, किसी ने कुछ करी होगी, किसी ने टैरो कहा होगा कि हाँ मैं तो टैरो तो मैं कर रही हूँ, टैरो तो मैं करता हूँ। लेकिन देर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन एवरी स्कोप। ओ राइट, इट्स ए लर्निंग कर्व। हमेशा कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव होता रहता है, राइट। ऑल्दो गैत्री इज माई ओल्ड स्टूडेंट एंड शी इज लर्न फ्रॉम मी ओनली ही, तो आई कैन से कि हाँ, टैरो टैरो ही किया था ना आपने मुझसे, राइट। तो टैरो, उसके बाद हमने इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन किया टैरो के अंदर। हमने नक्षत्रास को जोड़ा, हाँ, टैरोस में। एंड टैरो के साथ हमने नक्षत्रास को जोड़ के बताया कि कैसे, किस नक्षत्र के बेस पे टैरो कार्ड को भी आप डिकोड कर सकते हो। वो तो वो एक हमने एस्पेक्ट डाला इसके अंदर, दैट इज देयर। तो बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने आएंगी, चलो। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। ओके, सो ये कोर्स का नाम है, sorry, हाँ, तो ये कोर्स का नाम है डिविनेशन कोर्स। दिस कोर्स, ये वर्कशॉप, ये इंट्रोडक्शन, ये आपके लिए इन 6 सब्जेक्ट्स को का एक ओवरव्यू देगा आपको कि व्हाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, हाउ दिस कॉम्बिनेशन विल हेल्प यू एंड व्हाई इट विल हेल्प यू। ओके, तो दैट इज देयर। टैरो, रून्स, जिबो सिंबल्स, सिगिल। इसमें से आप में से कितने लोगों ने रून्स और सिगिल्स के बारे में सुना हुआ है, जिबो सिंबल्स के बारे में सुना हुआ है? एनीबडी? भूपेंद्र जी, आपने क्या सुना हुआ है, कौन से, क्या चीज सुनी है? डिफरेंट शेप्स ने के नहीं, एंजल्स को बुलाने, रून्स के बारे में कि जिबो के बारे में? सिगल बारे, सिगल कोई डिजाइन जो सिगिल के बारे कैसे। में, सिगिल के बारे में यस, सुना है आपने, ठीक है। यस। आपने रून्स और जिबो सुना है? रूल्स का नाम सुना बस। नाम सुना है, बट आपको ये नहीं पता कि वो काम कैसे करते हैं, नहीं, या नहीं, उनका वर्किंग क्या, उसका डिविनेशन कनेक्शन क्या? नहीं। गायत्री, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? सिंगल्स का मालूम है सर, बाकी दूसरे का कुछ नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं है। सिगिल का मालूम है, देखा होगा कि ऐसा सिगिल बनता है, राइट। हाँ। उसको हाँ बनाया सर। कैसे जाता है, उसके पीछे का बेस क्या है, वो नहीं पता होगा, राइट। नहीं। ठीक है, अवधूत आपको? सर मैंने बस विवो का सिंबल के बारे में सुना है, अच्छा, मल्टीपल इश्यूज के लिए मल्टीपल लोगोस ऐसा। ठीक है, इतना ही बस आइडिया, बाकी कुछ आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वी आर नॉट टेस्टिंग, वी आर नॉट जजिंग यू कि व्हाई डू ओके यू, सर। ऐसा एग्जाम नहीं ले रहे कि आपको क्यों नहीं पता, इतने बड़े हो गए आप, ओके। ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो गरिमा, जी सर। एनीथिंग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, नमस्कार। आज भी आपका चेहरा जो है वो छुपा रहेगा? सर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। रून्स और जिबू और सिगिल में से, वैदिक सिंबल्स में से, वैदिक सिंबल्स में पता है आपको वैदिक सिंबल्स कौन कौन से हैं हमारे? नहीं सर, मैंने इसके बारे में नहीं सुना हुआ। चलो, गुड। तो पीपल, जो जितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं सुना हुआ, वो ज्यादा अच्छे हैं हमारे लिए, बिकॉज उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, टेक अवे मिलेगा, ठीक है। जी। चलिए, सो आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन मी। बाय एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम an MBA with 22 years experience, located in Delhi. I am practicing cosmic modalities, involved in research and cosmic sciences, facts and interpretations. We are also into consultation and coaching of many subjects. We are an ISO certified and Udyam registered organization, MSME registered. We
cover up various modalities और main heads के अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर then we have further many subjects that we cover. उसमें BNN ब्रॉडली, लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, ये सब हम कराते हैं. वास्तु के अंदर 5 different levels of वास्तु we do. Then न्यूमरोलॉजी के अंदर we are also doing different levels: predictive numerology, Vedic numerology, mobile yantra, advanced numerology, clock time numerology, 9-star keys numerology. We do. Then in tarot, we do the complete thing with tarot, astrology, numerology, crystals. We have added nakshatras recently to this in tarot as an additional subject, right? तो ग्राफोलॉजी में हैंड राइटिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया. रेमेडियल कोर्सेज बहुत सारे हैं हमारे पास. देन वी डू फेस रीडिंग कोर्सेज, क्रिस्टल हीलिंग, मेडिकल क्रिस्टल ग्रेविटीज एंड ऑल दैट, ऑरा स्कैनिंग कोर्सेज. यस. व्हाट इज एनर्जी? सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी क्या है. आपके हिसाब से एनर्जी क्या है? साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाए है तो हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी काम को करने की ताकत एनर्जी है. ऐसी कोई भी ऊर्जा जिसके कारण आप एक काम को डिलीवर कर सकते हो या एफर्ट कर सकते हो. आपको घर से ऑफिस जाना है, आपको एनर्जी चाहिए, तभी आप चल पाएंगे. एनर्जी नहीं होगी तो आप चल नहीं पाएंगे. तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में पीपल ने एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म या शिफ्ट करने का टेक्निक्स डेवलप कर लिए साइंस के माध्यम से. बट स्पिरिचुअल लेवल पे एनर्जीज को एक सटल वाइटल फोर्स बोला गया, एक ऐसी सूक्ष्म प्राणवायु बोला गया जिसके कारण हम लिविंग बीइंग्स यूनिवर्स के बाकी बीइंग्स और बाकी एंटिटीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. कभी कभी कहते हैं ना, सर मुझे ना एक पूर्वाभास हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है. तो वो आपको एक एनर्जी ट्रांसमिशन आता है, एक एनर्जी कनेक्शन आता है जिसके कारण वो आपको मैसेज मिलता है. जब भी आप टैरो रीडिंग करने बैठते हैं तो आपको एक इंट्यूटिवली लगता है कि ये व्यक्ति का काम बन जाना चाहिए, या ये व्यक्ति मुझे नहीं लग रहा कि ठीक बता रहा है या पूरा बता रहा है, कुछ ना कुछ हिडन या फैक्चुअल है. राइट. तो ये एक लाइफ फोर्स, एक यूनिवर्सल एनर्जी की तरह डिफाइन कर दी जाती है जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे काम करती है और क्लोजली हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें हेल्प करती है. ठीक है. तो अलग अलग ट्रेडिशंस में एनर्जी को अलग अलग तरीके से बोला गया. हिंदुइज्म में उसे प्राणवायु बोला गया, चाइनीज ने उसे कुई बोला, होली क्रिश्चियनिटी में उन्हें होली स्पिरिट बोला, किसी ने उसे ची बोला, ची एनर्जीज. राइट. किसी ने उसे यिन यांग बोला. हाँ. तो ये एनर्जी के अलग अलग नामकरण हुए, बट वो इन सटल सेंस इट्स एन एनर्जी, इट्स एन पावर टू फैसिलिटेट एनीथिंग जो हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में. ठीक है. हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के बिलीफ सिस्टम को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करने वाली एनर्जी जो जो चीज है वो एनर्जी है. ठीक है. तो इंट्यूशन क्या है, पूर्वाभास क्या है, इंट्यूशन क्या है, कोई बता सकता है? एनीवे, डोंट लुक एट माय स्लाइड. मेरी स्लाइड को पढ़ के बोलोगे तो फायदा नहीं है. आप जो समझते हो इंट्यूशन के बारे में, नहीं तो मैं स्लाइड हटा दूं, चीटिंग करने का नहीं मौका देता आपको. चलो, इंट्यूशन बताइए. अंदर से कुछ फील होना किसी चीज को देख के, हाँ वो सही है या गलत है ऐसा फील होना. हाँ हाँ. ठीक है. ओके. और कुछ दिव्य संकेत बोल सकते हैं सर. क्या बोल सकते हैं? देवी संकेत ऐसा बोल देवी सकते संकेत बोल सकते हैं. हैं. हाँ. गट फीलिंग. ठीक है. और कुछ? ठीक है. और कुछ बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं. जी. सिक्स सेंस सर. सिक्स सेंस. ओके. अच्छा चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एनर्जी का. सपोज करिए ये एक कमरा है. ठीक है. यहां पर हम मिस्टर राम खड़े हैं. इनके साथ में मैंने एक कैंडल जला दी. इस कैंडल की जो ऊर्जा है वो इस लेवल तक जा रही है. तो राम को फिजिकल आईज से क्या दिख रहा है? ये पोर्शन दिख रहा है. ठीक है. जब वो उस रूम में आया था
तो उसको थोड़ा सा एक अंदाजा था कि यहाँ मेरी अलमारी पड़ी हुई है, यहाँ मेरा टीवी लगा हुआ है, यहाँ मेरा बेड है। ठीक है, तो ये उसकी परसीव्ड वैल्यू के अंदर रजिस्टर हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था यहाँ पे एक बिल्ली बैठी है, ये नहीं पता था उसको। लेकिन उसने जब अपने अंदर के नवचेतन मन को की ब्रीथिंग सिस्टम में काम किया, तो उसको एक पूर्वाभास हुआ कि देर इज सम फॉरेन एलिमेंट सिटिंग हियर, एंड ही पिक्ड अप दिस कैंडल टू सर्च दैट फॉरेन एलिमेंट। इसे बोलते हैं इंट्यूटिव एबिलिटी टू कनेक्ट विद व्हाट इज नॉट विजिबल टू यू। जो हमें सूक्ष्म, जो हमें हमारी नेत्रों से नहीं दिखता, वो हमारे सूक्ष्म आंखों से हमें नजर आ जाना, ये एनर्जी का संकेत, ये इंट्यूशन है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए गुरपिंदर जी इस रूम में बैठे हैं, रूम नंबर ए में, और मैं इस रूम में बैठा हूं, रूम नंबर बी में। ठीक है, मगर मेरे को कोई चोट लग जाती है और गुरपिंदर जी को लगता है कि देर इज सम प्रॉब्लम विद निकेत, एंड ही रन्स फ्रॉम हिज दिस रूम टू दैट रूम। ये क्या है? इंट्यूशन, पूर्वाभास हो जाना, एक फील आ जाना। जब एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है फीड के लिए, तो माँ को पता चल जाता है कि इसके रोने में अब इसको फीड चाहिए, अब इसको पेट में दर्द है, अब इसको सोना है, अब ये नहाना चाहता है, अब ये खेलना चाहता है, या अब ये इसकी नैपी बदलनी है। ये सब चीजें क्या होती हैं? एक इंट्यूटिव एबिलिटी के कारण होती हैं। हम इंट्यूशन का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में मल्टीपल तरीके से करते हैं, मगर इसको मगर हमें पता नहीं होता कि रियली इंट्यूशन को हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इंट्यूशन डेवलप किया जा सकता है। इंट्यूशन एक ऐसी साइंस है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मनोभाव व बुद्धि को जानने के तर्क की, किसी बात को सही मानना बिना कोई रीजनिंग के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी प्रेजेंस ऑफ चीज के, किसी चीज को सही मान लेना। नोइंग, जस्ट नोइंग कि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि ये काम हो जाएगा, मुझे एहसास है कि ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस, इट स्पीक्स इन इमेजेस एंड सिंबल्स एंड इज accessible टू द कॉन्शियस माइंड थ्रू symbol interpretation, snippets of words and phrases and bits of music that may or may not be immediately make sense to conscious mind। ठीक है, तो ये क्या है? इंस्टिंक्टिव नॉलेज है, इंसाइट विद नो कॉन्शियस थॉट। ठीक है, किसी भी चीज का इंसाइट होना विद नो कॉन्शियस थॉट इंट्यूशन है। ठीक है, देखो पहले हमें ये समझना जरूरी था कि एनर्जी क्या है, अब हमने समझा इंट्यूशन क्या है। तो दो पॉइंट्स हमने समझ लिए, एनर्जी और इंट्यूशन। एनर्जी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर चाहे तो एक अलग तरीके की रिसर्च करी जा सकती है, और चल भी रही है बहुत अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, पहले जमाने में जिसको हम लिपि बोलते थे, कि ये द्रविडियन लिपि में लिखा है, ये हिंदी लिपि में लिखा है, ये गुरमुखी में लिखा है। पंजाब में अगर आप जाते हो तो वहां पे गुरमुखी लिखी जाती है। अब जिनको गुरमुखी आती है वो उस लिपि को पढ़ सकते हैं, उसके सिंबलिज्म को समझ सकते हैं। आप उर्दू देखेंगे तो वो भी एक लिपि में लिखा गया, उसके अंदर भी सिंबलिज्म यूज करे गए हैं। ठीक है, तो सिंबलिज्म क्या है? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को बताती है, जिसके अंदर हिडन मीनिंग्स है, और उनको डी कोड करने के लिए आपको एक मेंटर गाइड चाहिए होता है, जो आपको उन मीनिंग्स को डी कोड करना या उनकी फॉर्मेटिंग को, एक पैटर्न को स्टडी करने का तरीका बताता है कि अगर ये सिंबल हमें इस तरीके से पढ़े हुए मिले, तो या इस तरीके से आपके कार्ड्स, टैरो कार्ड्स पे अलग अलग तरह के सिंबल्स आते हैं। राइट, आप उन सिंबल से एक ही कार्ड निकलता है चार डिफरेंट सिचुएशन के लिए, लेकिन आपने चार एक ही कार्ड से चारों डिफरेंट सिचुएशन को आंसर करते हो विद ए हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड देयर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दैट यू नो बिकॉज यू आर ट्रेन्ड। राइट, वी थिंक वी आर ट्रेन्ड ऑन दैट। राइट, तो इसमें लैंग्वेज होती है जो अनसीन है। सिंबल्स एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल कार्ड्स। कुछ चीजें विजिबली लिखी होती है, मान लो किसी कार्ड के ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो वो वर्ड क्या हो गया? उसका विजिबल मीनिंग हो गया। और एक कुछ चीजें बनी हुई हैं, वो क्या हो गई? उसकी इनविजिबल मीनिंग हो गई।
तो जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मान लो किसी ने स्ट्रेंथ कार्ड निकाला, अब नाउ यू नो इट इज टॉकिंग ऑफ सम स्ट्रेंथ, बट स्ट्रेंथ कार्ड में एक लाइन बना होगा जिसका मुंह खुला हुआ है, जिसको वो हाथ पकड़ के खींच रहा है, वो रोक रहा है, तो उसको मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से वो कार्ड क्या बोलेगा, मेडिकल एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए वो क्या बोलेगा, उसको डी कोड कैसे करना है, ये एक मेंटर के गाइड के अंदर आप कर सकते हो। उसके बेसिस पे कोई बोले कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, और आपको इस कार्ड से इंटरप्रेट करना है, तो आप कैसे बोलेंगे। तो उस स्टडी को करने का, इट्स एन कॉम्प्लेक्स आइडियाज, इमोशंस और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को कंसाइज करके पोर्टेंट वे के अंदर प्रेजेंट करना, ये सिंबलिज्म है। ठीक है। तो पहले बहुत सारी चीजें सीक्रेट मैसेजेस के फॉर्म के अंदर भी दी जाती थी, जिसको सिंबलिज्म के थ्रू बताया जाता था, और वो सिंबल सिर्फ उसको ही पता होता था जिसने उस लैंग्वेज पे ट्रेनिंग ली हुई है। तो वो कहते थे, मैं इवन जो व्यक्ति लेके जा रहा था मैसेंजर, उसको भी सिंबलिज्म को डी कोड करना नहीं आता था। सो देवर वेरी लेस पीपल जो आर्ट ऑफ साइंस ऑफ सिंबलिज्म को समझते थे। कई बार आप कहते हो ना, सर मेरे सर के ऊपर से फलाना चील निकल गई, मेरे सर के ऊपर से क्रो निकल गया, इसका सिंबलिज्म क्या है। या मैं सुबह सुबह उठी सर तो फैदर मेरे सिर पे गिर गया। मैं सुबह सुबह उठी तो फर्स्ट थिंग आई हर्ड वाज द नेम ऑफ द गॉड, किसी के घर में भजन बज रहा था, तो ये कोई सिंबलिज्म है कि नहीं है। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ सिंबलिज्म्स। अब सिंबलिज्म साइंस के अंदर देर आर वेरियस काइंड ऑफ सिंबॉलिक साइंसेस। व्हाट सिंबलिज्म एक पाथवे है जो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे को बताता है। इसके अंदर रिचुअल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ मैजिकल डीड्स किए जाते हैं, कुछ मैजिकल रिचुअल्स किए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है जो कि जिसके कारण आपको वो लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो जाती है। ठीक है। Examples include pentagram, sacred circles, and various astrological methods. ठीक है। टाइप ऑफ सिंबॉलिक साइंसेस के अंदर क्या क्या साइंसेस आती है, टैरो आती है, रून्स आते हैं, जिबू आता है, ऑयल रिचुअल्स आते हैं, वैदिक सिंबल्स आते हैं, सिगल्स आते हैं। तो ये पहले 6 सब्जेक्ट्स हम अपने इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट 6 दिस वी आर गोइंग टू कवर इन आवर कोर्स। ओके। एक आगे आता है टेसियोमेंसी। आप में से कितने लोगों ने टेसियोमेंसी सुना है? किसी ने टेसियोमेंसी सुना है? एनीबॉडी? रोमित कैसे हो? हेलो सर, अच्छा हूँ हेलो। सर। आप बताइए। बस बढ़िया। कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ सर। हाँ, तो टेसियोमेंसी सुना है तुमने? और टेस्योमेंसी विद कार्ड्स ना सर? नहीं। और टेस्योमेंसी नहीं सुना हुआ सर। टेसियोमेंसी इज कॉल्ड टी कप रीडिंग। हाँ हाँ, टी कप रीडिंग सुना हुआ है, टेस्योमेंसी नहीं सुना हुआ। टेसियोमेंसी इज अ टेक्निकल टर्म फॉर टी कप रीडिंग। ओके। कॉफी कप और टी कप रीडिंग का कंबाइंड जो है वो टेसियोमेंसी है। ठीक है। ड्रीम रीडिंग, शैडो रीडिंग, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? सिंबॉलिक साइंसेस के अंदर। ठीक है। हम इस सिंबॉलिक साइंसेस के प्राइम 6 सब्जेक्ट्स को उठाया है और एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है हमने अपने कोर्स के अंदर, जहां हम आपको एक होलिस्टिकली इन चीजों को समझाएंगे और सिखाएंगे कि आप इंटरप्रिटेशन, अब किसी ने टैरो किया भी हो उसके बाद भी टैरो रून्स और जिबू को कंबाइन करके वो कैसे काम कर सकता है, वो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज टैरो एंड इट्स हिस्ट्री? टैरो की हिस्ट्री क्या है? वो 78 कार्ड्स का एक जक्शर है, डेक है। इसके अंदर कुछ मेजर और माइनर गाना कार्ड्स हैं। इसको डेवलप, इसकी जो ये रीड करता है आपकी लाइफ के होने वाले इवेंट्स को, वो ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। टैरो कार्ड्स के अंदर हर चीज पंचमहाभूतों में है। एवरीथिंग इज इन 5 एलिमेंट्स। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अर्थ, वाटर, एयर, अर्थ, फायर और स्पेस। ठीक है। इसी के अंदर हमारा इन 5 एलिमेंट्स के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा सारी साइंसेस कवर होती है। ठीक है। तो ये भी, इसमें भी अलग अलग तरह के डेक्स हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह के सूट्स हैं। हर सूट एक एलिमेंट को साथ जुड़ा हुआ है और वो एलिमेंट आपको एक इंटरप्रिटेशन बताता है।
कार्ड का नंबर आपको एक इंटरप्रिटेशन बताता है, कार्ड के सिंबल्स आपको एक इंटरप्रिटेशन बताते हैं, कार्ड के कलर्स आपको एक इंटरप्रिटेशन बताते हैं। सो उसके बेसिस पे आप इवेंट का होना निकालते हो कि ये इवेंट एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। इट इज नॉट अ, आई ऑलवेज से टैरो इज नेवर अ प्रिडिक्टिव साइंस, इट्स ए साइंस ऑफ सबकॉन्शियस मैसेज बाय डिवाइन। इट्स ए साइंस ऑफ सबकॉन्शियस मैसेज बाय डिवाइन, कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहा है, व्हाट इज द करेक्शन पॉइंट ही इज सेइंग, टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द थिंग ही इज अलार्मिंग ऑन। जो लोग सिर्फ टैरो को प्रेडिक्शन साइंस समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती में है। टैरो एक मेडिटेटिव सबकॉन्शियस साइंस है जो डिवाइन मैसेज को बता रही है कि दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? किसी का यहाँ पे कोई सवाल? एनी सवाल, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? नो सर। सर मैं एक्चुअली इस फील्ड में नया हूँ, तो कुछ बातें सर के ऊपर जा रही है, कुछ बातें समझ रहा हूँ, कुछ बातों पे डाउट आ रहा है। डाउट जैसे कि पहले डाउट वाली पूछो, जो ऊपर से जा रही है वो भी तो समझा ही देंगे। हाँ, डाउट मीन्स कि ये एक्चुअल में सब कुछ सही होगा क्या, मतलब सच होगा क्या, ऐसा बिल्कुल इस होगा। टाइप का डाउट। देखो क्या होता है, एक चीज मेरे को बताओ, आप थ्योरी ऑफ कर्मा में तो बिलीव करते हो? हाँ सर, करता हूँ। करते हो, ओके। आपको जो कर्म आपने आज किया उसकी हाँ सर, उसकी मोटिवेशन आपके पास कैसे आई? मेरी चेतना से सर। मोटिवेशन कैसे आई सर? मेरा मन बोला तो मैंने कर आपका दिया। मन बोला? आपके मन को किसने बोला? मेरी चेतना ने बोला होगा सर। आपके सोल ने बोला? आपका सोल हाँ, किससे कनेक्टेड है? भगवान जी से होगा सर। डिवाइन से। हाँ। तो इसका मतलब ये जो आर्ट ऑफ सिंबलिज्म हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, एनर्जी प्लस इंट्यूशन प्लस सिंबलिज्म, इसी का तो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम इतनी देर से। उसी का तो ये ओके। मैसेज है, उसी की तो ये स्क्रिप्ट है। अब समझ में आ गया? ओके। जी सर। इंटरप्रिटेशन, टैरो कार्ड्स आर नॉट मेंट फॉर प्रेडिक्शन बट रादर टू ऑफर इंसाइट, कि आपके इस समय किस तरह का आपकी इंसाइट है, आपके पोटेंशियल पाथ क्या है, आपका राइट स्टेप क्या है। कई लोग कहते हैं सर मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, क्या मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप टैरो कार्ड से पूछ रहे हैं और वो कार्ड कोई ऐसा निकल के आता है जो आपको ये कहता है नो, इट विल बी इनिशियली अ वेरी गुड थिंग बट लेटर इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, इट इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू टू गो फॉर दैट कार्ड। कार्ड कोई भी हो सकता है और सिचुएशन भी कोई भी हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक ही कार्ड से 5 डिफरेंट सिचुएशंस को आंसर करना, ये आर्ट समझना ही टैरो कार्ड का कोर्स को इंपॉर्टेंट बना देता है। ये आपको इंसाइट देता है, गाइडेंस देता है और पोटेंशियल पाथ बताता है। ये 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है टैरो के अंदर समझना। जो लोग सिर्फ इसको प्रिडिक्शन की तरह मान के चल रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ और खुले दम पे बोल रहा हूँ कि ये वो गलत है, गलत है और गलत है। Interpretation can be subjective and may vary depending on the reader and the querent's perspective. टैरो कार्ड्स हमेशा एक टूल की तरह काम करते हैं जो सेल्फ को डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। हम क्या हैं, हमारा पास्ट क्या है, हम किस तरह की एनर्जी लेके आए हैं, हम डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे करें, हमें ज्यादा गेनिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑन सेल्फ इन वन सिचुएशन, ताकि आप करेक्ट पाथ को चूज कर सको। कभी कभी हम लाइफ में जॉब कर रहे होते हैं लेकिन हमारी रियल हैप्पीनेस किसी और चीज में होती है, और हम या तो उसको जानते नहीं है, और जानते हैं तो उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते। टैरो हमें वो गाइडेंस देता है कि हम ये कदम कैसे बढ़ाएं। ठीक है, टैरो वार्ड को एक फॉर्म ऑफ कार्टोमेंसी बोला गया, इट इज पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ कार्टोमेंसी। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स इसको यूज करते थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स में बात करेंगे तो टैरो की जो हिस्ट्री है वो इटली में 15th सेंचुरी में सबसे पहले टैरो कार्ड्स डेवलप हुए थे, जो कि पहले प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज खेले जाते थे। उसमें 21 ट्रम्प कार्ड थे और एक फुल कार्ड था, सिर्फ 22 कार्ड्स का डेक था।
देयर वर नो माइनर अरकाना कार्ड्स, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ी, बहुत सारी सोसाइटीज क्रिएट हुई फ्रेंच के अंदर वेरियस एरिया में, तो शिफ्ट हुआ 18 सेंचुरी में, शिफ्ट हुआ मेजर इंटरेस्ट बाय द ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे पहली बार ऑकल्ट के लिए डिवाइन साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को यूज किया गया। और उसका पहला डेक, पहला रिमार्केबल डेक जो है, वो राइडर वेट स्मिथ, यानी मिस्टर ए वेट वाज द पर्सन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैरो, उन्होंने बनाया। पेमेला क्लोन स्मिथ ने उसको डिजाइन किया और राइडर पब्लिशर ने उसे पब्लिश किया इन 20th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एरा के अंदर आते आते टैरो एक्सपीरियंस और अच्छा हुआ। 1960s और 70s में आते आते ये एक न्यू एज डिवाइन साइंस बन गया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होने लग गया। एंड इन 90s इट बिकेम, 90s और 2000 के अंदर ये पीक पे था अपने, ठीक है। सो टैरो, दिस इज हाउ टैरो इवॉल्व। ये टैरो की जर्नी है। रून्स क्या है? रून्स एक ऐसा रीडिंग फॉर्म है ऑफ डिविनेशन जो जर्मनिक सिंबल से डेवलप हुआ। ये भी एक स्क्रिप्ट है। जैसे टैरो में आप लोग कार्ड स्प्रेड करते हैं, इसमें रून के जो कॉइन्स होते हैं उनको स्प्रेड किया जाता है। इसके भी अंदर इंट्यूशन, सिंबलिज्म और पोटेंशियल आउटकम्स को रीड करते हैं। जैसे आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निकालते हैं टैरो के अंदर, वैसे रून्स के अंदर भी और अच्छी डिटेलिंग में निकाला जा सकता है। आपके बर्थ का रून है, अलग है, आपके बर्थ मंथ का अलग है, बर्थ डेट का अलग है, जोडियक का अलग है। तो आप उनके बेसिस के ऊपर उन टैरो को, उन सिंबल्स को अपनी लाइफ में इन्वोक कर सकते हो, उन पे उनको मेडिटेट कर सकते हो, उनके आप टैटूज क्रिएट कर सकते हो सो दैट दैट एनर्जीज आर देयर विद यू, ठीक है। आई जस्ट फॉर योर जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस इज वन ऑफ अ टैरो सिंबल, वन ऑफ अ रून सिंबल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रून सिंबल है बना हुआ, इसको बोलते हैं फ्यू, फ्यू, ठीक है। ये वेल्थ को शो करता है। इसका मीनिंग क्या है? ये वेल्थ, अबंडेंस और मटेरियल पोजेशन को शो करता है। अब किसी का हम रीडिंग कर रहे हैं और ये सिंबल का कॉइन आ जाए तो ये अर्थ एलिमेंट को शो करता है। और अर्थ क्या है? अर्थ को हम जानते हैं रिसोर्स की तरह। इट इज आवर रिसोर्स पॉइंट। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीनस से जुड़ा हुआ है। कलर इसका गोल्डन, ग्रीन और गोल्ड है। जेमस्टोन एमरल्ड है। तो ये रून रीडिंग करके आप रून रीडिंग सीख के किसी भी लाइफ की, किसी भी व्यक्ति के लाइफ के मल्टीपल आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। फ्यू इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ एनर्जी। आपके खुद की एनर्जी कैसी है। तो आपको जब किसी का बहुत अच्छे कैश फ्लो की दिक्कत आ रही होती है तो आप फ्यू सिंबल को, उसको मेडिटेट करने के लिए बोलेंगे तो वो अच्छी वेल्थ एनर्जी आएगी। फ्यू इन रीडिंग इट सिग्निफाइज फाइनेंशियल गेन्स, मटेरियल सिक्योरिटी, नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके क्विक मीनिंग्स क्या है? वेल्थ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, पावर, फुलफिलमेंट। तो हम इस तरीके से हर कार्ड का आपको एक मीनिंग बताएंगे, उसकी एप्लीकेशन बताएंगे। और इसके अंदर भी जैसे टैरो के अंदर स्प्रेड्स होते हैं, ऐसे रून स्प्रेड्स होते हैं। वो स्प्रेड्स भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किए जाते हैं। और एडवांस स्प्रेड्स तक, बेसिक नहीं, सिर्फ बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। वो हम आपको कवर करेंगे इसके अंदर। इसीलिए हमने सारे इंट्यूशन कोर्सेज को इकट्ठा किया है। अब हम बात करते हैं जिबू सिंबल्स की। ये एक ओवरव्यू है आप लोगों के लिए। कैसा लग रहा है आपको ये ओवरव्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो इन द मिडल ऑफ द सेशन, अवधूत, रोमित, गरिमा। Nice, sir. रोमित, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है। जिबू सिंबल्स जो है ये एंजेलिक सिंबल्स थे। इट वाज फर्स्ट डेबिया जेलेस्ट्रा एल्मेस्ट्रेट, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। शी वॉज अ रेकी। अपने रेकी के ट्रीटमेंट के दौरान, एज पर हर, एज पर व्हाट वी हैव रेड, एक डिवाइन एनर्जी ने उनसे जिबू सिंबल्स बनवाए थे। तो हर सिंबल का अपना एक मीनिंग है, उसका रिलेटेड एक ऑर्गन है, उसका रिलेटेड एक चक्रा है, उसका रिलेटेड एक क्रिस्टल है, उसका रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। तो
मान लो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए एक अलग जीरो सिंबल है। तो उसको एक पर्टिकुलर कलर से अगर आप अपने रिस्ट पे लिख लेते हैं, तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू दैट एनर्जी टू अट्रैक्ट दैट अबंडेंस। या आप उसको एक पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, या अपने नाम उसके साथ लिख देते हैं, तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा टू गिव यू दैट एनर्जी। ठीक है। देन कुछ और फैक्ट्स अबाउट जिबू। ये एंजेलिक ओरिजिन से है। ये हीलिंग और गाइडेंस में हेल्प करता है। ये सिंबॉलिकल मीनिंग्स होते हैं जो आपको पीस, स्ट्रेंथ, लव, प्रोस्पेरिटी अटेन करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग पर्पसेस। सपोज करो आपको, आपसे कोई गलती हो गई, आप में गिल्ट फील आ गया है, लेकिन आपके अंदर माफी मांगने की ताकत नहीं आ रही बिकॉज ऑफ योर ओन ईगो। सो इसमें ऐसे सिंबल्स भी हैं जो आपको उस गिल्ट से फ्री करने में आपको हेल्प करेंगे। सपोज योर चाइल्ड इज इल और आप उसकी जल्दी रिकवरी ठीक करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको वहां पे भी हेल्प करेंगे। तो 88 यूनिक सिंबल्स का मीनिंग, उनका एसोसिएशन विद बॉडी पार्ट, उनका एसोसिएशन विद क्रिस्टल, उनका एसोसिएशन विद चक्रा, उनका एसोसिएशन विद कलर, ये सब हम अपने कोर्स में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। देन कम्स द वैदिक सिंबल्स, जो हम विजुअल इंटरप्रिटेशंस में यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस में। तो ये वहां पे भी हम इसको यूज करेंगे। दी सिंबल्स आर नॉट मियरली डेकोरेटिव बट एम्बॉडी प्रोफाउंड मीनिंग्स एंड आर बिलीव टू कनेक्ट डिवाइन व्हेन रेवर्ड। अब आप स्वस्तिक बनाते हो, हमेशा जब भी कोई फंक्शन होता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ओम और स्वस्तिक, करेक्ट? ये तो सबको पता ही है। ओम, त्रिशूल, स्वास्तिक, राइट। लेकिन 80% लोगों को ये पता है कि स्वास्तिक बनाया कैसे जाता है, करेक्ट तरीका स्वास्तिक बनाने का। हाउ मेनी ऑफ यू नो स्वास्तिक का करेक्ट तरीका क्या है? सर मतलब फर्स्ट वी हैव टू लाइक ड्रॉ इट लाइक दिस, इधर आके ऐसे आके नीचे आना है, फिर इस साइड का नेक्स्ट ऐसे जाके ऐसे वैसे आना है सर, फिर बाद में डॉट साइन। सर राइट से स्टार्ट होता है बनना ये। क्लॉकवाइज जाते हैं हमेशा। दिस इज द राइट वे ऑफ ड्राइंग स्वास्तिक। लोग क्या करते हैं? ये क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सर कई लोग पहले प्लस बनाते हैं सर, कई लोग तो उसके बाद में फिर डंडियां वो भी निकाल गलत लेते है। हैं। या दैट इज ऑल्सो रॉन्ग सर। हाँ, तो ये दिस इज द राइट वे ऑफ ड्राइंग स्वास्तिक। एंड वेन एवर यू आर ड्राइंग स्वास्तिक, यू हैव टू कीप चैंटिंग अ मंत्रा। आप कौन सी डेटी के लिए स्वास्तिक बना रहे हैं, कौन से पर्पस से उसको बना रहे हैं? एक चैट का लिंक, हमारी कम्युनिटी का लिंक डाला है अभी रचना मैम ने, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कर जाइए फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस कोर्स, सो दैट you are able to connect for these things. These symbols are not decorative but embody profound meanings and are believed to connect with divine when revered with devotions. ये यूज ऑफ सिंबलिज्म इन हिंदुइज्म को बताता है। अलग अलग सिंबल्स का क्या महत्व है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसको कब यूज करना चाहिए, वो भी हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं ताकि हम स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबलिज्म को समझ सकें। ठीक है, वैदिक सिंबलिज्म को समझ सकें। ठीक है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। क्लियर? सिगल्स। सिगल्स एक ऐसा सिंबल है, आर सिंबल्स यूज्ड इन रिचुअलिस्टिक मैजिक टू हार्नेस योर पॉजिटिव एनर्जी, होप एंड विल इनटू एक्शन। सिगल इज ए मैनिफेस्टेशन मेथड दैट यूजेस मैजिक टू मेक योर एफर्मेशंस कम ट्रू। सिगल्स जो बने थे, वर्ड कहां से निकल गया है? सिगलिम से। लैटिन वर्ड है सिगलिम, और उसका मीनिंग होता है सील कर देना। किसी चीज को सील कर देना, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर लेना। तो टर्म ऑफन रेफर टू इन हिस्ट्री एज ए टाइप ऑफ पिक्टोरियल नेचर, जिसमें एंजल्स, डेमन्स या अदर स्पिरिट्स को ड्रॉ किया जाता है। वो आपको सिगिल अपने अपनी इच्छा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे।
ठीक है। फिर हम आपको ऑयल रिचुअल्स बताएंगे कि अलग अलग ऑयल्स को, जैसे मस्टर्ड ऑयल फॉर पूजा यूज किया जाता है नॉर्थ के अंदर, बिकॉज ऑफ टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जीज। इसमें बहुत तरह के ऑयल्स, आप अपना ऑयल कैसे बना सकते हैं, जैसे मनी अट्रैक्शन ऑयल आप खुद के लिए कैसे बना सकते हो, आप प्रोस्पेरिटी बिजनेस अट्रैक्शन ऑयल, लव अट्रैक्शन ऑयल, ये सब चीजें हम आपको बनाना शुरू सिखाएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो आपको टोटल ऑयल के बारे में, ऑयल के बेस्ड ऑयल खुद बनाना रिचुअल्स के लिए, फिर इसके लिए कौन सी एफर्मेशन यूज करनी है, किस तरह का, इसके साथ में कौन से क्रिस्टल्स को मिलाना है, कौन सी हर्ब्स को मिलाना है, कौन सा एफर्मेशन बोलना है या कौन सा मंत्रा बोलना है, वो सब भी मैं आपको इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑल 6 कोर्सेज जो हम आपको डिविनेशन कोर्स के पैकेज में दे रहे हैं। ठीक है। वाई चूज, अब सवाल उठता है कि हम ये डिविनेशन का कोर्स क्यों लें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें 6 कोर्सेज एक जगह पे मिल रहे हैं? नहीं, ये आपको कंप्लीट नॉलेज देता है डिविनेशन की, सिंबलिज्म की और इंट्यूटिव बेस्ड सब्जेक्ट्स की, पहला रीजन। सेकंड, आप इनको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो और सपोर्ट में भी यूज। सपोज आपने टैरो से रीड किया, आई नो रमित हैज लर्न टैरो फ्रॉम मी, तो सपोज करो आपने टैरो में यूज किया, किसी का डेथ कार्ड आ गया। सबसे पहले मुझे बताइए कितने लोग ये बोलते हैं कि डेथ कार्ड, भूपेंद्र जी आपने टैरो का डेक दिखाया, डेथ कार्ड आपके हिसाब से एक पॉजिटिव कार्ड है कि नेगेटिव कार्ड है? मिक्स कार्ड है, हाँ मिक्स जी, मिक्स। मिक्स कार्ड है। ओके, ठीक है, काफी अच्छा आंसर दिया आपने। तो अगर मिक्स कार्ड है, इसका मतलब ये बताता है कि कोई एक चीज को बनाने के लिए एक चीज का अंत होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। तो इस, अगर हमें वो ट्रांसफॉर्म होना है और हमें ये पता है कि हमें अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है क्लाइंट के लिए, और मेरे को ये पता है कि जिबो सिंबल्स में ये सिंबल ऐसा सिंबल है जो अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, तो मैं क्लाइंट को एज अ रेमेडी डेथ कार्ड के बेस के ऊपर जिबो सिंबल में का वो कार्ड दे दूंगा। राइट, क्लियर। तो ये आपको इस तरीके से यूज कर सकते हो। फिर आपको, आपने मान लो टैरो से एक रीडिंग करी, अब आपको, आपने रून से भी एक स्प्रेड बनाया और देखा कि डिफरेंट डिवाइन साइंस से क्या मैसेज आता है, इन दोनों मैसेज को मर्ज करके आप एक होलिस्टिक रीडिंग दे सकते हो अपने क्लाइंट को। आप ऑयल रिचुअल्स में ऑयल बना सकते हो उस व्यक्ति के उस पर्पस के लिए। ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल साइंसेस को यूज कर सकते हो। ये कोर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को इन्वॉल्व करेगा। ईच वन कैन बी एक्ट लाइक अ रेमेडी एज वेल एज ए ऑल्टरनेटिव एनालिटिकल टूल, गिविंग होलिस्टिक अप्रोच टू योर गिविंग सॉल्यूशंस। ठीक है। हमारा बैच साइज बहुत कंट्रोल रहेगा, हम लोग 10 स्टूडेंट से ज्यादा एनरोल नहीं करेंगे इस कोर्स के लिए। एक बैच में 10 लोग ही आएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। पोस्ट कोर्स मेंटर सपोर्ट आपको मिलेगा, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि सपोर्ट मिलता है, सिर्फ कहा नहीं जाता, मिलता है। प्योर Omit and Garima, would you like to agree with me or you like to disagree with me? Yes, sir. You like to disagree or सपोर्ट agree? मिलता है सर। Agreed, sir. Agreed. Agree। मैंने पैसे वैसे तो नहीं दिए ना आपको मेरे साथ नहीं नहीं सेमिनार? सर, ठीक नो है, नो सर। ओके। गाइडेंस फॉर कैरियर मेकिंग मिलेगा। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको मिलेगा। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा विद ISO मार्क एंड MSME मार्क। ठीक है। तो ये रीजन है फॉर यू टू ज्वाइन दिस कोर्स एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोग्राम। अब इस कोर्स के कंटेंट में आ जाते हैं हम। इस कोर्स के कंटेंट में आपको नक्षत्रास भी पढ़ाए जाएंगे जो इसमें मेंशन नहीं है, नक्षत्रा एसोसिएशन विद टैरो कार्ड। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है स्पेशल हाईलाइट कि आपको ये दिया जाएगा। ठीक है। देन यू वुड ऑल्सो गेट, यहाँ पे आपको डिविनेशन साइंस के बारे में बताया जाएगा रून्स के अंदर, हर रून का मीनिंग, 5 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन, प्लैनेट्स के साथ एसोसिएशन, चक्रास क्रिस्टल्स के साथ एसोसिएशन, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं रून्स के साथ, रून्स एंड चक्रास के साथ, बर्थ और बर्थ टाइम का रून क्या होता है, क्यों। एक स्पेशल स्प्रेड आता है इसके अंदर, ऑर्डिन मेथड। ऑर्डिन मेथड जो है
स्पेशल हाईलाइट है, ये एडवांस स्प्रेड होता है। जैसे सेलेस्टल सेल्टिक क्रॉस होता है इन टैरो, वैसे ही ऑर्डिन स्प्रेड होता है इन ऑर्डिन मेथड होता है इन रून्स। ठीक है। एडवांस 9 न्यून कास्टिंग बताया जाएगा। हाउ टू कस्टमाइज कास्टिंग, आप अपनी कास्टिंग को कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। फ्री हैंड कास्टिंग क्या चीज होती है ये रूल्स आपको कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, कौन से रूल्स लेने चाहिए, कौन से रूल्स नहीं लेने चाहिए, वो भी बताया जाएगा। विच रूल टू टेक एंड वे टू स्टोर देम, उनको रखने का तरीका क्या है। अदर इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स सब आपको क्लियर होगा, Q&A लिया जाएगा आपका। ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, रूल्स आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में अगर आप लोग पढ़ोगे तो। ठीक है। देन इन जिबो सिंबल्स वी विल टीच यू ऑल द जिबो सिंबल्स, जो मैंने आपको फोटोग्राफ लगाई। हर जिबो सिंबल्स के साथ एसोसिएशन ऑफ चक्रा, क्रिस्टल, बॉडी पार्ट, सब कुछ कवर होगा इसके अंदर। देन वी विल गिव यू वैदिक सिंबल्स, इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा प्रॉपर, इन सिंबल्स का आपको पीडीएफ मिलेगा प्रॉपर, पूरे के पूरे 22 सिंबल्स का। ठीक है। 120 पेजेस का एक पीडीएफ मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट हम 60 सिंबल्स कवर कर रहे हैं इसके अंदर। तो आपको हर इन सिंबल्स की डिटेलिंग भी मिलेगी, आप इनको कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ प्लेस कर सकते हो। आज तक आपने घर में स्थापना करी होगी इन सिंबल्स की, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे एनर्जाइजेशंस करते हैं, कैसे एनर्जी मिशंस करते हैं, वो आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। देन ऑयल रिचुअल्स के अंदर आपको ऑयल्स के बारे में बताया जाएगा। हेल्प टू ओपन द माइंड, एनहांस स्पिरिचुअल कनेक्शंस। ठीक है। बाय इनहेलिंग, मेडिटेशन कैसे आप कर सकते हो उसको, आप अपने बेस ऑफ स्कल पे कैसे यूज कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आपको ये चीजें मिलेंगी। अब ये कोर्स कोर्स टोटल जो है 45 to 50 क्लासेस का होगा। 5 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी इसकी। ये कोर्स हम अराउंड 22 अगस्त पहले सोच रहे थे। आई विल करेक्ट दिस हेयर फॉर एवरीवन। वी विल स्टार्ट दिस कोर्स इन मंथ ऑफ सितंबर, अराउंड 15 सितंबर के आसपास, 10 से 15 सितंबर के बीच में ये कोर्स स्टार्ट होगा। सो ये रेक्टिफाई करके आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, ये कोर्स का फी 24,000 है। ये कोर्स का अभी एक ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर, जिसको हमने नाम दिया है जय हिंद ऑफर, बिकॉज इंडिपेंडेंस मंथ चल रहा है हमारा। तो 2,000 रुपीज का फ्लैट ऑफ है इसके ऊपर। आप 3 EMI में भी पे कर सकते हो। जो लोग 3 EMI में लेंगे उनके लिए ये ऑफर नहीं होगा, लेकिन हम कुछ स्पेशल प्रोविजनाइजेशन करिए हमने। 15 अगस्त को हमारा एक 1 डे के लिए एक स्पेशल ऑफर आ रहा है, जिसका वो क्या है वो मैं अभी वीडियो में नहीं बोल रहा, बट आपके पास वो इन्फॉर्मेशन बाय कॉल आएगा। हाँ, एंड यू कैन अवेल दैट ऑफर एंड सेव योर मनी। इतना मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है एक दिन के लिए सिर्फ। सुबह 6 बजे वो ऑफर खुलेगा और रात को 11:30 बजे बंद हो जाएगा, ओनली फॉर 15 अगस्त। सो अगर आप रियली इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो 15 अगस्त को इसको एनरोल कर लीजिएगा, एंड यू विल सेव मनी। मैं लिख के देता हूं आपको, एंड यू विल से थैंक यू टू मी कि सर आपने बहुत बढ़िया ऑफर निकाला। इस और इतना डिटेल कोर्स है, इतना वेल एक्सप्लेन्ड कोर्स है, जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा है उनको पता है कि मेरे कोर्सेज बहुत वेल एलैबोरेटेड होते हैं। मेरे में 4 क्लासेस फालतू ही होती है, कम नहीं होती। तो मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप उनसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना मेरा कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। ठीक है। सो दिस फिनिशेज माय प्रेजेंटेशन। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं। Any query from any one of you? First of all, how did you find the presentation? कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई अवेयरनेस आई? हाँ सर, Yes, बहुत जी sir. नया सर। कुछ सीखने को मिला यार। ओके, सो मेक योर माइंड थिंक। सर हाँ जी सर बोलो। एक कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर ये कोर्स करने के लिए, जैसे आपने कहा टैरो के लिए, तो उसके लिए तो पहले टैरो भी करना पड़ेगा ना, जिसने नहीं किया हुआ तो।
हाँ तो टैरो का डेक तो लोगे ही ना बच्चे, टैरो का डेक भी लोगे, रून कार्ड्स भी लोगे, रून डेक भी लोगे। हाँ, तो उसके लिए पहले टैरो सीखे, उसके बाद ये नहीं, आगे टैरो करे ना? टैरो का तो हम सिखा ही रहे हैं ना इसमें। अच्छा, फुल कोर्स है सर टैरो का इसमें? फुल कोर्स है टैरो। ओके। कुछ भी अंडरकट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने पैकेज बनाने के लिए टैरो में ये हटा देते हैं, ये जोड़ देते हैं। हमने कोई हम्म। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कंटेंट के अंदर। और गायत्री ने पूरा कंटेंट पढ़ा है, गायत्री ने जो सीखा है और जो मैंने लिखा है, कुछ फर्क है गायत्री? अच्छा लगा सर कोर्स पूरा। हाँ, तो आप ये कोर्स जरूर, अगर आप जेन्युइनली, जैसे आई नो गायत्री प्रोफेशनली प्रैक्टिस करती है टैरो, तो शी इज बीन वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड सक्सेसफुली डूइंग टैरो। टैरो मैंने ही पढ़ाया था, बट आज उसके लिए रिवीजन भी है, हो सकता है उसको एक एडिड इन्फॉर्मेशन मिले, और नक्षत्रास का जो डिटेल उसको मिलेगा वो एक अलग बेनिफिट है। मैं अभी एक सिर्फ एक, बिकॉज शी इज एन ओल्ड स्टूडेंट, तो मैं कह सकता हूँ ये बात। रोमित ने मुझसे टैरो समझा हुआ है, राइट? रोमित इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इट एज अ प्रोफेशनल, एंड ही इज नाउ रजिस्टर्ड हिज कंपनी। So let us congratulate Romit for his new organization which is registered third occult के अंदर, and he's been, रोमित अब तू ब्लैक बोर्ड में ही रहेगा या सामने आएगा? आ गया सर। हाँ, देखो उसने बैकग्राउंड पे भी अपने टैरो स्प्रेड्स पूरे लगा रखे हैं सब, अपना पूरा क्रिएट किया हुआ है। एंड he's been, पूरा सेटअप कर रखा है सर। he started from very scratch. This boy started from a very scratch, and I can say that he's, because of his own hard work, he has reached there. So this is the journey of our students, and I'm very proud of these two students. They're doing pretty well for themselves. Yes, Garima is also an old student, but उसने उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स हमारे साथ करे हैं, और वो भी करती रहती हैं, और काफी इंटेलेक्चुअल है वो भी अपने नॉलेज के अंदर। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑल्दो दिस प्रेजेंटेशन में आज आपने देखा कि हमारे लिमिटेड लोग थे, बट हमारी डेडिकेटेड और सिंसेरिटी टू गिव प्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं आया। वी वर नॉट, हमारे एनर्जी लेवल्स में कोई फर्क नहीं है कि हमारे पास 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। हमारी सिंसेरिटी टू टीच वही रहेगी। एंड पीपल हु आर ओल्ड विद मी, दे नो कि मैंने एक बच्चे को भी पढ़ाया है। अगर वो किसी में पढ़ने की इच्छा है तो मेरे में पढ़ाने की इच्छा है। तो आप लोग सोचिए इस चीज के ऊपर। Well, I think most of now all of you are our student, because अवधूत ने भी एनरोल कर लिया है यंत्रा कोर्स के अंदर, गुरपिंदर जी भी यंत्रा में है। तो आई कैन से इट इज द हाँ सर। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दैट हैज हैपेंड एक्चुअली, नॉट अ न्यू कमर प्रेजेंटेशन। बट हमने उसको न्यू कमर के हिसाब से किया कि कोई बाद में भी देखे तो उसको एक कंप्लीटनेस नजर आए। आए अगर आपके पास बैच खत्म, ये सेशन खत्म होने के बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप रचना मैम से कांटेक्ट करिए। चैट ग्रुप, उन्होंने चैट में उन्होंने प्लीज एक वो कम्युनिटी लिंक शेयर किया है, आप लोग वो कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको अपग्रेड्स मिलते रहे इस कोर्स से रिलेटेड। ठीक है? तो ओके सर। सर राइट। मुझे एक बात पूछनी है। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो अ, बोलो। सर मुझे ये पूछना है कि अगर हम जीबू सिंबल भी उसमें करेंगे तो उसमें रेकी करना जरूरी है क्या? नहीं 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 नहीं, हम नहीं। रेकी ओके का कोई लेना देना नहीं है जीबू से। ओके। रेकी का मुझे और कोई एक लेना पूछना देना। है कि हम जो अभी कोर्स करेंगे वो सही तरह से प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी कर सकेंगे ये कोर्स के बाद? हाँ हाँ, और बिल्कुल सेकंड है बिल्कुल, कि 100%। हम लोग इतना नॉलेज ले सकते हैं कि आगे इन फ्यूचर उसको सिखा भी सकें इन फ्यूचर? बिल्कुल सिखा सकते हैं सर, बिल्कुल सिखा सकते हैं। है, ओके। आप अगर आप एक लाइव एक्सपीरियंस समझना चाहते हो, गायत्री या रोमित, दोनों में से कोई एक जन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो वो सर के साथ, कि व्हेन यू लर्न टैरो, उसके बाद आपने जब प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, especially Gayatri is working on a platform, and you are also working on some platform. So was that course enough for you to use it that, और आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला? हाँ, बिकॉज सिंस बाय चांस यू आर देयर अवेलेबल, कि आप लोगों का एक लाइव फीडबैक चला जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो ही विल गेट सम हाँ कॉन्फिडेंस। सर मैं आपके साथ में 3 साल के लगभग से जुड़ा हुआ हूँ सर। हम्म। एंड बेसिकली व्हेन आई लर्न फ्रॉम यू, आई न्यू नथिंग, एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच।
और आपसे कोर्स करने के बाद में आई ज्वाइन एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक में वहां पे मैंने काम किया था 1 डेढ़ साल। एंड फ्रॉम द फर्स्ट itself आई स्टार्टेड गिविंग द सॉल्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक प्रेडिक्शंस में ना स्टार्टिंग फर्स्ट क्लाइंट से देना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन जो था जो आपने दिया था मेरे को, इट वाज इजीली आई कैन लाइक, जो होता है ना एक क्लाइंट को कैसे हैंडल करना, हम्म कैसे करना, वो तो बहुत ईज ऑफ एक्सेस था मेरे हम्म लिए। हम्म सो आई डेंट फाइंड एनी डिफिकल्टी। हम्म। गायत्री, योर एक्सपीरियंस? इट इज गुड सर, इंफॉर्मेटिव क्लासेस रहता है, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। सो वर यू एबल टू, मतलब आपको वो जो कोर्स किया उसकी वजह से आपका डे वन से काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ है सर, सी, बहुत हेल्पफुल था। सी अवधूत, माय पॉइंट इज नॉट टू प्रूव कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ या क्या पढ़ाता हूँ। माय पॉइंट इज दैट आप कोई भी चीज जब करते हो, हम कोशिश करते हैं कि आपको होलिस्टिकली पढ़ाएं है। उसमें आपकी अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो रिसर्च का है वो साथ आप डाल दोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज फेथ इन योर सेल्फ, then faith in the course that you are learning, then faith in the mentor that you are teaching learning from। अगर आपके पास ये तीन फेथ लेवल्स हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई रीजन है कि आप अपने इस लाइफ के अंदर किसी भी चीज में फॉल बैक करोगे। ओके। ठीक है? क्योंकि सर मेरा विजन क्या है कि अ, इस फील्ड पे नया हूँ, लेकिन कोई इस बात फील्ड नहीं, में टॉप टॉप मैंने का उस दिन बनना भी है। बोला था, आज ठीक है फिर सर। बोलता हूँ, अगर हाँ आप नए हो हाँ सर। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें नया आदमी मिल रहा है। अगर आप कई जगह से करके आए होते तो मेरे को पहले उसको पहले अर्न टर्न करना पड़ता, फिर रीपेंट करना पड़ता, क्योंकि सही है। मुझे नहीं पता कि आप कितना अधूरा ज्ञान, कितना आधा ज्ञान, कितना पूरा ज्ञान लेकर आए हो आपके दिमाग में ये रहता है मैंने तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, मैंने तो टैरो करा हुआ है, मैंने तो जिबू करा हुआ है, मैंने तो रून करा हुआ है। जब एक कच्ची मिट्टी होती है ना उसको एक अच्छा घड़ा बनाया जा सकता है। एक आधा बना हुआ घड़े को पहले मैं घड़ा तोड़ूंगा फिर नया बनाऊंगा, तो वो मेरी मेहनत ज्यादा है। आपके ऊपर सही तो बात मैं है। अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। यू आर माई बेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ माई लाइफ, so I can थैंक play with you as much as I want. So I will carve you as the यू। best painting of my life. थैंक यू सर। ओके। ठीक है? So don't worry on that part. You will be in safe hands. I will ensure that yes, you don't have to fall back. आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। आपकी और आपको जर्नी में हेल्प करनी होगी तो मैं किसी भी स्टूडेंट का अपना नंबर दे दूंगा, आप उसको उससे गाइडेंस ले लेना कि कैसे करो। ही विल गिव यू सम आइडियाज हाउ डिड दे स्टार्टेड देयर करियर। बहुत बड़ा, हम 140 थैंक यू। करोड़ है, बहुत लोग हैं हमारे पास काम करने के लिए। मैंने सर आज तक ना बहुत लोगों के फ्री क्लासेस लिए हुए हैं, ठीक है सर, हाँ लेकिन आपके क्लासेस में एक स्पार्क था सर, एक अलग चीज लगी मुझे सर, कि एक घुमा फिरा के नहीं, सही बात, मुद्दे की बात, और एक एक्चुअल जेन्युइन नॉलेज थोड़ा बहुत लगा सर मुझे। ठीक है, थैंक यू सो क्योंकि मच। मैं आज तक बहुत बहुत क्लास किया हूँ सर, तो इसलिए अपना मैंने भी अपना सेकंड अपना ये यंत्रा का जो कोर्स था उसमें भी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया सर कि क्या करूँ कैसे करूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस। डोंट वरी। यू हैव एनरोल्ड इट ऑन माई सेइंग, यू विल नॉट हैव टू रिपेंट बैक। यंत्रा का कोर्स थैंक यू अभी सर। हमारा 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, छोटा सा कोर्स है, एवरी संडे क्लास होगा उसके अंदर। हाँ सर। एंड 4 to 5:30 वी आर गोइंग टू डू द सेशन। एनीबडी वांट्स टू लर्न, यू विल लर्न मोर देन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100 यंत्रास। आई विल इंश्योर, मैंने 50 से 100 कर दिया उसको। थैंक यू सर। ठीक है? और आपको श्री ठीक यंत्रा है। बनाना और श्री यंत्रा को एनर्जाइज करना भी इसमें सिखा रहा हूं। आप अपने आप अपना श्री यंत्रा बना सकते हो अपने लिए उस यंत्रा कोर्स से। आप वो यंत्रास को रेमेडीज में दे सकते हो, यंत्रास को मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज कर सकते हो, मल्टीपल। एनीवे दिस सेशन इज नॉट फॉर प्रमोटिंग दैट यंत्रा थिंग, बट अवधूत ने बात छेड़ी तो मैंने बोला। अदरवाइज मैं हाँ कभी भी किसी डेमो सेशन में किसी और दूसरे कोर्स को कभी प्रमोट नहीं करता। दैट इज नॉट माई हैबिट, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ दुकानदार। आई एम अ प्रेजेंटर, आई एम ए मेंटर, सो आई वांट टू साउंड लाइक अ मेंटर। ठीक है? सो होपिंग यू, आपका टेक अवे अच्छा है, आप डिसीजन लो। जितने लोगों ने, आप 4 लोगों ने भी, अगर 5 लोगों ने अटेंड किया, आप 5 के 5 भी आओगे
मैं 10 लोगों की वेट नहीं करूंगा, आई विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, वी विल नॉट वेट फॉर, वी आर नेवर आफ्टर क्राउड, वी आर ऑलवेज आफ्टर द पीपल हु आर सिंसियर टू लर्न। ठीक है, चलिए, गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। गुड सर नाइट आप सर। तंत्रा का कोई कोर्स लाने वाले हो क्या सर? नहीं सर, अभी कुछ नहीं लाने वाला, अभी मन नहीं है तंत्र की तरफ जाने का। अभी बहुत कुछ है इन द प्लेट दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड आई एम ओवर वर्किंग ऑन सर्टेन थिंग्स थिंग्स तो तंत्रा वुड बी अनदर 3 years, अगर आएगा भी तो, क्योंकि अभी मैं ही तंत्रा के रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा डीपली नहीं पहुंच पाया। तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड पर्सन, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। No sir, I'm just curious हाँ, if there तंत्रा is इज something like Tantra is something which is very, very different, Romit. Tantra requires a different kind of an energy levels to go to that level कि आप एक mentor की तरह किसी को पढ़ा सको हो। I am not ready for it right now. yes sir. I am not ready for it. If you are getting a person who is genuinely a good Tantra teacher, please take it. Please take it. I would not like to hold you कि नहीं वेट करो, 6 महीने में आ रहा है, 4 महीने में आ रहा है। नहीं सर, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं जस्ट जानना चाहता था आप हाँ, वो आपको लॉन्च करेंगे या नहीं? बुक्स में बता दूंगा, जब आप बाद में मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा कौन सी बुक्स पढ़ो, उससे पता चल जाएगा। श्योर सर। ठीक है, ओके, चलो, गुड नाइट, टेक केयर।